हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हम ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में। आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो ओटोस्क्लेरोसिस का दूसरा नाम क्या है? ओटोस्पोंजियोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको ओटोस्पोंजियोसिस भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? एनकॉन्ड्रल बोन से। So otosclerosis, which is mostly called the or most aptly called the otospongiosis, it is a primary disease of the bony labyrinth. आपको पहले पढ़ाया था एनाटॉमी में, इन एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और बोनी लैबिरिंथ। अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का दूसरा नाम क्या है? ओटिक लैबिरिंथ। और बोनी लैबिरिंथ को बोलते हैं ओटिक कैप्सूल। तो बेसिकली इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? आउटर साइड हमें क्या होता है? बोनी कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं बोनी ओटिक कैप्सूल या फिर बोनी लैबिरिंथ। और इसके अंदर एक इंटरकम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं, डेट्स कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सो बीच में क्या है फील्ड है यहाँ पर? डेट्स द पेरिलिम्फ। और इसके अंदर क्या फील्ड है? एंडोलिम्फ। सो हियर इज़ द एंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये बेसिक आउटलाइन एनाटॉमी होती है। एंडोलिम्फ है और बाहर है पेरिलिम्फ। ठीक, तो बेसिक एनाटॉमी को इतनी पता होनी चाहिए। अभी ओटोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? जो इरेगुलरली लेट स्पंजी बोन रिप्लेस द पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेंस एनकॉन्ड्रल लेयर ऑफ द बोनी कॉटिक कैप्सूल। अब एनकॉन्ड्रल मीनिंग क्या होता है? यूजुअली क्या होता है, जब कोई बोन कार्टिलेज से कोई बोन बनता है, कोई कार्टिलेज से कोई बोन बनता है, उससे बोलते हैं हम एनकॉन्ड्रल बोन। तो बोनी लैबिरिंथ होता है, किससे बना होता है? ये एक टाइप का एनकॉन्ड्रल बोन है। ठीक है, और आप इसका बोन लेके एक सेक्शन काटेंगे तो उससे आपको तीन लेयर्स दिखेंगे। जो सबसे अंदर की तरफ होगा, जो सबसे अंदर की तरफ हो, उसका नाम है एंडोस्टियल लेयर बोलते हैं दोनों। और सबसे आउटर जो कवरिंग होगी इसकी, इसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर। और दोनों के बीच में होता है एनकॉन्ड्रल लेयर बोलते हैं। अब एनकॉन्ड्रल लेयर में डेवलपिंग टाइम कुछ ऐसे पैचेस प्रेजेंट होते हैं ऑफ कार्टिलेज, जो कि ओसिफाई नहीं करते, उसी को हम बोलते हैं पैचेस ऑफ कार्टिलेजेस इन द एनकॉन्ड्रल लेयर। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब धीरे डेवलपमेंट होती है तो कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर की वजह से ये जो कार्टिलेजेस हैं ये स्पंजी बोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ओटोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो जाती है। तो अब डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये आपको स्पंजी लेयर्स का ऐसे ये बबल्स टाइप का दिख रहा है, दैट्स बेसिकली द ओटोस्क्लेरोसिस। अब इसके एटियोलॉजी की बात करते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से ये अपने एक डिजीज़ दिखता है, या फिर किस एज ग्रुप में या किस पर्टिकुलर रीजन या क्लाइमेट में हमें इसका दिखता है। अब इसके एटियोलॉजी फैक्टर में सबसे बेसिक पॉइंट जो आता है वो होता है इसका एनाटॉमिकल बेसिस क्या है। अब बताया था जो ओटिक कैप्सूल होता है ये कैसे बनता है? कार्टिलेज किसमें चेंज होता है? बोन में ऑसिफाई करता है, तभी ये ओटिक कैप्सूल बनता है। तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो ऑसिफाई नहीं करते। इनमें से सबसे कॉमन जो साइट है वो उसे बोलते हैं फिशुला एंटी फेनेस्ट्रम। फिशुला मतलब एनी स्पंजी बोन, फॉरवर्ड एंटी मतलब फॉरवर्ड टू, फेनेस्ट्रा यानी कि ओपनिंग। तो ओवल विंडो के सामने एक प्लेस होती है जिसे हम बोलते हैं फिशुला एंटी फेनेस्ट्रम। ये सबसे कॉमन साइट है। अब कॉमन साइट में बेसिकली क्या है? इट इज़ स्मॉल कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड क्लेफ्ट इन द ओटिक कैप्सूल ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ओटिक कैप्सूल में कुछ ऐसे स्पंजी बोन रह जाते हैं, सॉरी कार्टिलेजेस रह जाता है, जो बाद में ऑसिफाई करेगा, पर किस में करेगा? स्पंजी बोन में करेगा, एनकॉन्ड्रल बोन में नहीं करता। उसी को हम बोलते हैं फिशुला एंटी फेनेस्ट्रम। इसकी लोकेशन क्या है? एंटीरियर टू ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो के सामने होती है। ठीक, इसके हेरिडिटरी के मोस्टली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, और मोस्टली किसको इफेक्ट करती है? जो वाइट रेसेस होते हैं दे आर अफेक्टेड मोर देन द ब्लैक अमेरिकन्स। सो वाइट रेसेस आर अफेक्टेड मच मोर देन द ब्लैक अमेरिकन। और लीस्ट अफेक्टेड कौन सा रेस है? दैट इज़ द जापानीज एंड द चाइनीज आर द लीस्ट अफेक्टेड। ओके, सो मोस्टली अफेक्टेड आर द वाइट रेसेस, then the American blacks, least affected are the Chinese and the Japanese। इंडिया में भी बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है, अब ओटोस्क्लेरोसिस के टाइप्स की बात किया जाए, पर उससे पहले हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि पेशेंट कौन कौन से प्रेजेंटिंग सिम्टम्स से लाएगा। मोस्टली क्या होता है, जो पेशेंट प्रेजेंट करता है एज ए 20 और 30 ईयर ओल्ड फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल विथ बायलेटरल हियरिंग लॉस। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट आपको और पता चाहिए, वॉन्डर हूव सिंड्रोम में भी आपको ओटोस्क्लेरोसिस दिखता है। बेसिकली वॉन्डर हूव सिंड्रोम एक ट्रायड है तीन बीमारियों का, दैट इज़ द ब्लू स्क्लेरा। देखिए जिस डायग्राम में दिख रहा है, ब्लू स्क्लेरा, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है? बेसिकली ये किस टाइप का बीमारी है? ब्रिटल, इसमें बोन्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओटोस्क्लेरोसिस एंड ब्लू स्क्लेरा कम्बाइंडली कॉल्ड द वंडर हूव सिंड्रोम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का कि व्हाट इज़ द वंडर हूव सिंड्रोम और व्हाट आर द ट्रायड ऑफ द वंडर हूव सिंड्रोम।
अब हम देखते हैं कि किसको इफेक्ट करता है एज में, 20 to 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल मोस्टली, एंड मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, 1:2. सो फीमेल्स आर अफेक्टेड मच मोर, ट्वाइस एज मोर एट द मेल. बट इंडिया में सिचुएशन क्या है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड दैन फीमेल इन इंडिया. अब इसकी बात करें टाइप्स की, तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस, कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस एंड द हिस्टोलॉजिकल टाइप. ओके, तो 3 टाइप का होता है. स्टेपिडियल, जब स्टेपीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, मोस्ट कॉमनली यही होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस. फिर आता है कॉक्लियर का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाए तो कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस, फिर लास्ट आता है हिस्टोलॉजिकल टाइप. ठीक है, अब देखिए डिपेंडिंग अबाउट द लोकेशन स्टेपिडियल में फर्दर टाइप हो सकते हैं, इसको हम सेपरेट डायग्राम में डिटेल में देखेंगे. उसके अलावा कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इसमें कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व होते हैं, राउंड विंडो का एरिया इन्वॉल्व होता है और अदर एरियाज ऑफ लैबिरिंथ हो सकता है, दैट्स अ बोनी लैबिरिंथ. हिस्टोलॉजिकल टाइप में क्या होता है, बेसिकली बीमारी में बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं. हिस्टोलॉजिकल टाइप इज बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक, इसमें बेसिकली पोस्टमार्टम टाइम ही पता चलता है. इसमें 2 टाइप आ सकते हैं, 2 फेज़ आ सकते हैं बेसिकली, अर्ली स्पॉन्जियोटिक फेज़ एंड लेट स्क्लेरोटिक फेज़, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है जस्ट स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन की, या फिर बाद में जिसमें स्क्लेरोसिस हो जाए. अब देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स. तो जैसे आप बताएं सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है अपना, मोस्ट कॉमन इज स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस. अब इससे फर्दर सब टाइप्स हैं. जब एंटीरियर क्रस इन्वॉल्व होता है तो इसे बोलते हैं एंटीरियर फोकस. जब पोस्टीरियर क्रस इन्वॉल्व होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर फोकस. अगर पूरा का पूरा लेटरल साइड ऑफ द फुटप्रिंट इन्वॉल्व हो जाए राउंड बाय राउंड, दैट्स कॉल्ड द सर्कमफरेंशियल. या फिर पूरा साइड से इन्वॉल्व है, या फिर सिर्फ अपर पार्ट इन्वॉल्व है, दैट्स कॉल्ड बिस्किट टाइप. और पूरा इन्वॉल्व हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑब्लिटरेटिव टाइप. नाउ लेट अस लुक एट द पैथोलॉजी ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस. तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, दैट्स अ ग्रॉस पैथोलॉजी एंड द माइक्रोस्कोपिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टिश्यू. तब देखिए जब एनकॉन्डर बोन चेंज होती है स्पॉन्जी बोन में तो उसकी वस्कुलरिटी बदल जाती है, और साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, यानी कि लूज टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो कैसे दिखेगा, चॉकी वाइट, ग्रेइश और येलो लीजन्स अपीयर होते हैं. ठीक है, कहाँ पर होंगे, मोस्ट कॉमन साइड क्या है, फिशुला एंटीफ्रेस्ट्रम में मोस्ट कॉमन साइट है. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लूज चॉकी वाइट या ग्रेइश येलो मास आपको यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, और यहाँ पर समटाइम्स ये रेड कलर की भी हो सकता है. क्यों रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है. स्पॉन्जी बोन में मोर वेस्कुलर होता है एज कम्पेयर टू द एनकॉन्ड्रल बोन. टू डूइंग द कन्वर्जन देयर इज इंक्रीज वेस्कुलरिटी ड्यू टू विच इट कैन अपीयर रेड. ठीक है, जब या फिर जब में जो फोकस होता है जहाँ पर रैपिडली न्यू कन्वर्जन हो रहा है वो बहुत ही एक्टिव होता है एंड रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है, उसकी वजह से वेस्कुलरिटी बड़ी होती है, उसकी वजह से भी ये रेड दिख सकता है. ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या रीज़न है, जब एनकाउंटर बोन स्पॉन्जी बोन में चेंज होता है तो वहाँ पर वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से रेड दिख सकता है. अब माइक्रोस्कोपिक बात किया जाए तो सपोज ये लेटरल साइड है. ठीक है, टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस साइड आएगी, इस साइड हमें उसका कॉक्लिया. तो यहाँ पर देखें ओवर विंडो के पास यहाँ पर आपको टिश्यू दिख रहा है जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द बोनी टिश्यू से क्या है, ज़्यादा वेस्कुलर है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेसेस दिख रहे हैं. तो मैरो एंड वेस्कुलर स्पेसेस यहाँ पर बहुत हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरिया. देखिए यहाँ पर पूरे वेस्कुलर एरियाज हैं, स्पेसेस हैं. ठीक है, ऊपर से यहाँ पर ना एक डार्कली स्टेन्ड एरिया है ओवर है. सो दिस इज वॉट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यू. So spongy bone appears in the normally dense enchondral bone of the otic capsule. otic capsule मतलब क्या होता है, बोनी लैबिरिंथ. ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बोनी लैबिरिंथ को ओटिक कैप्सूल बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एनकॉन्ड्रल बोन के बीच में जो ये एरिया एनकॉन्ड्रल बोन, इसके बीच में यहाँ पर डेंस जो टिश्यू होता है एनकॉन्ड्रल बोन का, उसमें एक स्पॉन्जी एरिया आ जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द ओटोस्क्लेरोसिस. यहाँ पे कहते हैं न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोन का टिश्यू का टाइप चेंज हो रहा है. अब स्पंजी बोन में हो रहा है तो हमें बोन फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट वहाँ पर हो जाते हैं, और साथ साथ लॉट ऑफ सीमेंट सब्सटेंस भी बोन फॉर्मेशन चाहिए होता है जो कि ब्लू स्टेन करता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू मेंटल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए. ब्लू मेंटल्स आर सीन इन द ओटोस्क्लेरोसिस. यहाँ पर देख रहे हैं पूरा यहाँ पर ब्लू स्टेन हो रहा है, दे आर कॉल्ड द ब्लू मेंटल्स. तो ये हमें क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारा सीमेंट सब्सटेंस आता है नए बोन के फॉर्मेशन के लिए. तो ये कौन से स्टेन में दिखेगा, हम बेसिकली एच स्टेन में दिखता है, हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन में हमको ये दिखता है. मैच्योर फोकाई शो लेस वेस्कुलरिटी एंड लेइंग ऑफ मोर बोन एंड मोर ऑफ द फिब्रेट सब्सटेंस देन सीमेंटम. ठीक है, यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू एरिया को क्या बोलते हैं हम, ब्लू मेंटल्स. यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन फीचर आपको याद करना है. नेक्स्ट स्टेप, पेशेंट कौन से डिजीज़ के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेगा, यानी कौन से सिम्टम्स के साथ आपको प्रेजेंट करेगा. तो मोस्ट कॉमनली सिम्टम क्या होगा, हियरिंग लॉस. अब देखिए यहाँ पर टिश्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे स्टेपीज़ का
पूरा ये यहाँ पर ऑसिफिकेशन हो जाता है साइड स्पंजी बोन का। अब इस स्टेपिस की फुटप्रिंट जो थी अभी फिक्स हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा सबसे मोस्ट कॉमन। एक इसके अलावा क्या टिनाइटिस हो सकता है, यानी कि रिंगिंग सेंसेशन हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, या फिर एक पैराडॉक्सिकल हियरिंग बोलते हैं जिसे पैराक्यूसिव विलेसी। इसमें क्या होता है, नॉइज़ी इन्वायरमेंट में पेशेंट बोलेगा कि मुझे अच्छा सुनाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, यूजुअली देखिए अब इसका कंडक्शन अब इसका कम हो चुका है, जो एयर का कंडक्शन था वो क्या होता है अब कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेपिस का फिक्सेशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या होगा, अब नॉइज़ी इन्वायरमेंट होगा तो अब जो इंडिविजुअल आदमी होगा, कोई पर्सन होगा, वो एज नॉर्मल कन्वर्सेशन के रिस्पेक्ट में बहुत हाई लेवल पे बात करेगा। सपोज़ यहाँ पर वो नॉर्मली 20 डेसिबल पे बात करता है रूम पे, तो जब नॉइज़ी इन्वायरमेंट होगा वो 40 डेसिबल पे बात कर रहा है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा उस पर्सन को। इसे हम बोलते हैं पैराक्यूसिस विलेसी। ठीक है, उसके अलावा टिनाइटिस तो होगा ही होगा, और हियरिंग लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा दो चीज़ें और होंगी, वर्टाइगो, ठीक है, डिजी सेंसेशन, एंड स्पीच में इसके क्या होते हैं, मोनोटोनस एंड वेल मॉड्यूलेटेड सॉफ्ट स्पीच। ठीक है, पेशेंट आपके सामने सॉफ्ट स्पीच में धीरे धीरे बोलेगा आपके सामने, और आपको हियरिंग लॉस और टिनाइटिस, वर्टिगो के अलावा पैराक्यूसिस विलेसी की भी आपको कंप्लेंट देगा। अब ये तो होगा कि पेशेंट ने अपने कौन से सिम्टम्स बताया। ठीक है, अब आपको कौन कौन से साइंस देखेंगे पेशेंट में। ठीक है, टिम्पैनी मेम्ब्रेन को देखेंगे, वो नॉर्मल दिखेगी, वो मोबाइल रहेगी। सीगल स्पेकुलम से उसकी मोबिलिटी चेक कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होती है कि रेडिश ग्लो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर एक रेडिश ग्लो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू आपको एक रेडिश ग्लो दिखेगा। पर रेडिश ग्लो कहाँ पर होगा, ये प्रोमोन्ट्री पे होगा। सपोज ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक, यहाँ पर अपने पास ईयर कैनाल है, ये सी है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोमोन्ट्री है। ठीक है, प्रोमोन्ट्री पे यहाँ पर वेस्कुलरिटी बढ़ रही है। ठीक है, प्रोमोन्ट्री पे यहाँ पे वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, तो ये थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको एक बार रेडिश ग्लो दिखेगा। रेडिश ग्लो प्रोमोन्ट्री पे, पर आपको इसके थ्रू देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे इसे हम बोलते हैं श्वार्ट्ज साइन, यानी या फिर फ्लेमिंगो रेड साइन। देखिए फ्लेमिंगो कलर देखिए आप, फ्लेमिंगो कलर इससे थोड़ा मैच करता है, इट्स कॉल्ड द फ्लेमिंगो रेड साइन, या फिर इसका एक नाम क्या है, श्वार्ट्ज साइन। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑन द प्रोमोन्ट्री। और प्रोमोन्ट्री क्यों हो रहा है, क्योंकि यहीं पर स्टेपिस के फुटप्रिंट के पास ही फिशुला एंटीफेनेस्ट्रम पे ही यहाँ पर बोन एनकाउंटर बोन स्पंजी बोन में चेंज हो रही है। स्पंजी बोन चेंज होने से वेस्कुलरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर आप स्टेशन ट्यूब का फंक्शन चेक करेंगे तो भी नॉर्मल आएगा, तो स्टेशन ट्यूब फंक्शन इज नॉर्मल। तो पहला होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे एक साइन दिखता है, शॉर्ट साइन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टेशन ट्यूब फंक्शन नॉर्मल होगा। अब ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी यहाँ पर रीने नेगेटिव आएगा। अब कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आता है ये पेशेंट के स्टेज पे डिपेंड करता है। मोस्टली क्या होता है, फर्स्टली 256 पे पेशेंट को नहीं सुनाई देता, देन 512, फिर क्या होता है धीरे धीरे ये 1026 पे भी पेशेंट को धीरे सुनाई देना बंद कर जाता है। वीवर टेस्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज टू द ईयर विथ ग्रेटर कंडक्टिव लॉस, तो जिसमें ज़्यादा कंडक्टिव लॉस होगा उसकी तरफ ही लेटरलाइज हो जाता है। इसकी समरी हम आगे देख लेंगे आगे। ठीक है, अब प्योर टोन ऑडियोमेट्री की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, सपोज आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री में दो कंडक्शन देखते हैं, बोनी कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन। तो बहुत ही कैटेसी बोनी कंडक्शन में 2000 हर्ट्ज पे, जो डॉटेड वाला है ये बोनी कंडक्शन है, तो 2000 हर्ट्ज पे अचानक से यहाँ पर पैराडॉक्सिकल हियरिंग लॉस होता है यहाँ पे। ठीक है, इस डिप को बोलते हैं कारहार्ट नॉच। तो ये कारहार्ट नॉच इज बेसिकली अ डिप इन द 2000 हर्ट्ज इन द बोन कंडक्शन। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बोन कंडक्शन में ये दिखता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कारहार्ट नॉच। तो ये आपको बात याद रखनी है, एयर बोन जो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन का जो गैप है ये भी हाई फ्रिक्वेंसी पे कम होता है, और यूजुअली ये काफ़ी हाई होता है, अराउंड 40 to 60 डेसिबल्स होता है। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो जो साइंस हमें दिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी नॉर्मल। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ नॉर्मल। नेक्स्ट क्या था कि हमें शॉर्ट साइन दिखेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। शॉर्ट साइन बेसिकली क्या है, रेडिश ग्लो दिखता है थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोमोन्ट्री। ठीक है, एक रेडिश ग्लो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे नहीं रहेगा, किस पे रहेगा, प्रोमोन्ट्री पे रहेगा, पर हम उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू देख सकते हैं। इसको फ्लेमिंगो रेड साइन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो कलर से मैच करता है। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पर स्टेशन ट्यूब का फंक्शन होगा नॉर्मल रहेगा। थर्ड कहता है रीने जो टेस्ट होता वो नेगेटिव आएगा, रीने टेस्ट नेगेटिव। रीने टेस्ट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब फॉल्स पॉजिटिव होता है, कब फॉल्स नेगेटिव होता है, हमने पहले ही सारा डिस्कस कर लिया सब वीडियो में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, रीने टेस्ट नेगेटिव हो रहा है तो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी के लिए हो रहा है, तो सबसे पहले ये 256 के लिए होगा, फिर बाद में पेशेंट बोलेगा 512 पे भी उसको नहीं सुनाई दे रहा, फिर बाद में 1026 पे भी हर्ट्ज पे भी इसको नहीं सुनाई देगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। धीरे धीरे स्टेपिस का जो फुट प्लेट है उसका फिक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे फिक्सेशन बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसीज पे भी सुनाई देना बंद करेगा।
अब प्योटन ऑडियोमेट्री बात किया जाए तो ये पता चलेगा कि एयर कंडक्शन का जो लॉस है लोअर फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए लोअर 250 हर्ट्ज़ है, तो इसमें एयर कंडक्शन का जो लॉस आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस पिक्चर में अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर 60 डेसिबल का लॉस है। और बोन कंडक्शन में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक नॉच दिखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारहार्ट नॉच आपको यहाँ पर दिखेगी। नेक्स्ट अब हम जो टिम्पैनोमेट्री और इसको क्विक रिकैप लेने समराइज़ कर लेते हैं हम एक बार, फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो 24 टेस्ट में हमने क्या क्या देखा कि रीनल टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको रीनल टेस्ट कब फॉल्स नेगेटिव होता है, कब फॉल्स पॉजिटिव होता है पता होना चाहिए, इसकी सेपरेट वीडियो है। फीवर टेस्ट क्या होगा, टूवर्ड्स वर्स्ट ईयर, पेशेंट बोलेगा जो साउंड जो लिटराइज हो रही है किस तरफ हो रही है, वर्स्ट ईयर की तरफ होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जो होगा सेम एज एग्जामिनर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। शोबैक टेस्ट में क्या होगा, लेंथन हो जाएगा जो ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड है, और गेलेस टेस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये सारे आपको फाइंडिंग्स आपको टेस्ट में मिलेंगे। उसके अलावा वो टिम्पैनोमेट्री में क्या होगा, और टिम्पैनोमेट्री करेंगे इम्पीडेंस टिम्पैनोमेट्री, तो इसमें ऐसा नॉच मिलेगा, नॉच इसमें नीचे हो जाता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट टिम्पैनोग्राम मिलेगा फोटोस्क्लेरोसिस। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या होता है यहाँ पे कंप्लायंस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कंप्लायंस होता है वो घट जाता है। तो ये यहाँ पे देखते हैं कंप्लायंस यहाँ पर 0.2 ही है, जबकि नॉर्मल कितना है 0.4, ठीक है। तो प्रेशर चेंज में तो चेंजेस आएंगे, बट इसका कंप्लायंस होगा नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपेरेटिवली लो रहेगा। तो ओटोस्क्लेरोसिस से एक कैरेक्टरिस्टिक्स AS कर्व आपको मिलेगा इम्पीडेंस टिम्पैनोमेट्री में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अब इसमें ट्रीटमेंट दो पार्ट आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ खास आपके ओटोस्क्लेरोसिस पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सोडियम फ्लोराइड का डॉक्टर्स बोलते हैं देने के लिए, बट ये कंट्रोवर्शियल है, इससे इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं ये एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है। दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिकमेंड जनरली बिकॉज इट इज़ कंट्रोवर्शियल, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, पर सोडियम फ्लोराइड का ही रिकमेंड करते हैं, बट दैट इज़ कंट्रोवर्शियल। सर्जिकल में बताइए हम स्टेपेडेक्टोमी या स्टेपेडोटोमी करते हैं। यूजुअली क्या होता है, सपोज स्टेपीज का फुट प्लेट है, आप उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। स्टेपीज का फुट प्लेट है और यहाँ पर आपके प्लेन में ऐसे बाहर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर इसका स्टेपीज का एंटीरियर क्रू और पोस्टीरियर क्रू आएगा, ये आपके प्लेन में रहेगा, ठीक है। ये पेपर का प्लेन है, ठीक है। तो इसके पेपर के अबव ऐसे निकलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं, इसमें एक होल कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेपेडोटोमी, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, पूरा स्टेपीज हटा देते हैं, स्टेपेडेक्टोमी कर लेते हैं हम। तो जो दो चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आर्टिफिशियल डिवाइस लगा देते हैं, एक टाइप का पिस्टन होता है ये, ठीक है। इसके में सेपरेट वीडियो रहेगा, यहाँ पर देखते हैं ये प्रोसेस यहाँ में कि यहाँ पर हमने पूरा स्टेपीज हटा दिया है, ये पूरा फुट प्लेट हटा दिया है, और इसके यहाँ पे पिस्टन टाइप में एक स्ट्रक्चर लगाया है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। इसका कैसे प्रोसीजर होता है हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक बटन, एंड आपको इस वीडियो के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब चैनल।